हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडी से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग भारत के आज ऐसे कुछ क्षेत्रों के बारे में जानेंगे जो अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं और उस विशेषताओं के कारण ही जो वो उन्हें उपनाम भी दिए गए हैं। तो इन क्षेत्रों के उपनाम से संबंधित प्रश्न आजकल जो है जीके रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक दो प्रश्न रहते ही है। तो इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे दोस्तों कि इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाए तो वह आपका कम से कम एक या दो मार्क्स जो है आपका पक्का हो जाए। तो आइए हम लोग आज के पहले जो प्रश्न है दोस्तों उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसकी ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि ईश्वर का निवास स्थान यानी ईश्वर का निवास स्थान कौन सा है। तो प्रयाग जो है दोस्तों ईश्वर का निवास स्थान आपका कहलाता है। और यह पहले इसका क्या नाम था दोस्तों, तो इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद का नाम बदल करके ही क्या रखा गया है दोस्तों, प्रयागराज रखा गया है। तो उसे ही क्या कहा जाता है, ईश्वर का आपका निवास स्थान कहा गया है, क्योंकि यहाँ जो है दोस्तों गंगा है और गंगा के कारण इसके किनारे बहुत सी जो है मंदिरें यानी पूजा स्थल जो है आपका धार्मिक स्थल यहाँ पर पाए जाते, इसलिए इसे ईश्वर का जो है निवास स्थान कहा जाता है। अगला है दोस्तों कि 5 नदियों की भूमि। तो 5 नदियों की भूमि कौन कहलाता है दोस्तों, तो पंजाब को जो है 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ जो है दोस्तों सतलज, आपका सिंधु, रावी, ब्यास और चेनाब, इन 5 नदियों के संगम से जो है पंजाब का निर्माण हुआ है। 7 टापुओं का नगर, तो मुंबई जो है दोस्तों 7 टापुओं का नगर मुंबई कहलाती है। यह 7 टापुओं से घिरी हुई है। अगला है दोस्तों कि बुनकरों का शहर। तो बुनकरों का शहर कौन सा है दोस्तों, तो पानीपत जो है बुनकरों का शहर कहलाता है। अंतरिक्ष का शहर की अगर हम लोग बात करें तो अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु कहलाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो है इसरो का मुख्यालय है। इसरो के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न है हमारा कि डायमंड हार्बर। तो डायमंड हार्बर कौन कहलाता है दोस्तों, तो कोलकाता जो है आपका डायमंड हार्बर कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर की अगर बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रॉनिक नगर भी जो है आपका कौन कहलाता है, तो आपका बेंगलुरु कहलाता है। अब बेंगलुरु कहाँ है दोस्तों, तो कर्नाटका में है। त्योहारों का नगर कौन सा कहलाता है, तो दोस्तों मदुरई जो है त्योहारों का नगर के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर कौन सा है, तो अमृतसर, यह सबको पता है होगा दोस्तों, क्योंकि स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो अमृतसर में है, इसलिए जो है स्वर्ण मंदिर का शहर यह कहलाया जाता है। महलों का शहर कौन सा कहलाता है दोस्तों, तो कोलकाता जो है महलों का शहर कहलाता है, क्योंकि यहाँ महलनुमा बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। अगला है दोस्तों नवाबों का शहर। तो नवाबों का शहर भी सबको पता होगा दोस्तों, लखनऊ को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है प्राचीन काल से ही जो यहाँ नवाबों का बसेरा रहा है। यहाँ जो है नवाब लोग बहुत पहले से यहाँ रहते हैं। अभी भी वहाँ देखोगे तो यहाँ जो है जो पुराने नवाब लोग थे उनके वंशज अभी भी वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अगला है इस्पात नगरी दोस्तों। तो इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। टाटा स्टील जो हम लोग सुनते हैं, तो टाटा स्टील जो है जमशेदपुर में ही इसकी कंपनी है और इसकी जो स्थापना है दोस्तों 1907 में की गई थी। तो इस्पात नगरी कौन सी है दोस्तों, तो जमशेदपुर इस्पात नगरी है। इससे रिलेटेड और एक प्रश्न आता है कि जमशेदपुर जो है किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो यहाँ जो है यह स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि पर्वतों की रानी कौन है, तो मसूरी जो है पर्वतों की रानी है, क्योंकि पर्वतों से यह घिरी हुई है। बहुत खूबसूरत जगह है दोस्तों, अगर जाने का कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइए यहाँ। अगला है कि रैलियों का नगर। तो रैलियों की नगर की बात करें तो नई दिल्ली दोस्तों रैलियों की नगर है, क्योंकि यह राजधानी है, पॉलिटिकल अड्डा यहाँ है दोस्तों। यहाँ तमाम तरह के राजनीतिक दल रहते हैं और यहाँ हमेशा किसी न किसी मैटर को, किसी न किसी मुद्दा को लेकर के जो है रैलियाँ चलती रहती, तो इसलिए इसे रैलियों का नगर कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार की बात करें दोस्तों, तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई कहलाती है, यानी मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार के रूप में जानते हैं हम लोग। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, तो कोच्चि को जो है पूर्व का वेनिस कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर को ही कहा जाता है, यानी इस्पात नगरी की बात करें या पिट्सबर्ग की बात करें तो जमशेदपुर ही इसका उत्तर होगा।
अगला है दोस्तों कि भारत का मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर की बात करें तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। और कहाँ है यह दोस्तों? तो गुजरात में है अहमदाबाद। मसालों का बगीचा तो केरल कहलाती है दोस्तों मसालों का बगीचा। यहाँ जो है आपका लौंग यानी यहाँ विशेष रूप से यहाँ लौंग की उपज होती है, यानी मसालों के लिए आपका केरल जो है जाना जाता है। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गुलाबी नगर की बात करें तो जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी धरोहर है, जितने भी मकान हैं, ज़्यादातर जो दोस्तों वहाँ आपके पेंट के रूप में है जो गुलाबी कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ क्या है, इसलिए इसको गुलाबी नगर भी कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं? तो दोस्तों पुणे को कहा जाता है क्वीन ऑफ डेक्कन। और भारत का हॉलीवुड की बात करें तो भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि मुंबई में क्या है आपका बॉलीवुड है। तो आपको सबको पता है दोस्तों, तो इसलिए भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है, क्योंकि यह यहाँ जो है बहुत अधिक जो है झील पाए जाते हैं। अगर आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा तो सबसे ज़्यादा झीलों के नाम जो है यहीं से आपको पढ़ने को मिलेंगे। अगला है फलोद्यानों का स्वर्ग। तो सिक्किम में सबसे ज़्यादा जो फलों का उत्पादन होता है दोस्तों। यहाँ का वातावरण जो है आपका फलों के उत्पादन के लिए जो है आपका अनुकूल है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन होता है, इसीलिए फलोद्यानों का स्वर्ग इसे कहा जाता है। पहाड़ी की मलिका किसे कहा जाता है? तो नेतरहाट को पहाड़ी की मलिका कहा जाता है। भारत का डेट्राइट की बात करें तो पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। दोस्तों बिल्कुल रट डालिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जयपुर को कहा जाता है, यानी जयपुर की बराबरी किसके साथ किया गया है दोस्तों? पेरिस के साथ किया गया है। अगला है दोस्तों कि सॉल्ट सिटी। तो सॉल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि गुजरात में जो है नमक का उत्पादन बहुत अधिक होता है, क्योंकि गुजरात कहाँ है दोस्तों? समुद्र के किनारे है, तो इस वजह से यहाँ नमक का उत्पादन अधिक होता है, तो इसलिए सॉल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो जंगलों के मामले में और जो वन्य अभयारण्य है उसके मामले में भी जो है नंबर 1 पे आपका मध्य प्रदेश रहता है हमेशा। मलय का देश किसे कहते हैं दोस्तों? तो कर्नाटक को जो है मलय का देश कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कावेरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, यानी दक्षिण भारत में यह पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में हमारी गंगा पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है, तो दक्षिण भारत में जो है यह कावेरी पवित्र मानी जाती है। काली नदी के रूप में किसे जानते हैं हम लोग? तो काली नदी के रूप में शारदा नदी को हम लोग जानते हैं। ब्लू माउंटेन की अगर बात करें तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों वह ब्लू माउंटेन के रूप में जानी जाती है। एशिया के अंडों की टोकरी की अगर बात करें दोस्तों तो एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहते हैं हम लोग? तो आंध्र प्रदेश को जो है एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है दोस्तों? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। अगला है दोस्तों कि सुरमा नगरी। तो सुरमा नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बरेली को जो है सुरमा नगरी कहा जाता है। अभी भी जो है अगर सुरमा का ये उपनाम दिया जाए या कहीं कोई उदाहरण दिया जाए तो आपको बरेली का सुरमा ही आपको उसका उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कन्नौज को है जो खुशबुओं का शहर कहा जाता है। काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो गाजीपुर को जो है काशी की बहन कहा जाता है। लीची नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो देहरादून को जो है लीची नगर कहा जाता है, यानी यहाँ जो है आपका देहरादून में लीची का उत्पादन अधिक होता है। और अगर बिहार की बात करें हम लोग तो मुजफ्फरपुर जो है दोस्तों आपका लीची के उत्पादन के लिए बिहार में जाना जाता है। अगला है राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? तो माउंट आबू को जो है राजस्थान का शिमला कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मैसूर को कहा जाता है, और मैसूर से ही रिलेटेड थे आपके टीपू
सुल्तान जी। तो इतिहास में हम लोग पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो ये कहाँ से थे? टीपू सुल्तान मैसूर से ही थे। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को जो है अरब सागर की रानी के रूप में हम लोग जानते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है दोस्तों? यह बहुत बार पूछा जाता है। तो कश्मीर को जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यानी स्विट्जरलैंड से बराबरी की गई है हमारे कश्मीर की। अगला है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो मेघों के देश मेघालय को क्या कहा जाता है दोस्तों? पूर्व का स्कॉटलैंड। यहाँ जो है वर्षा सबसे अधिक होती है दोस्तों। उत्तर का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को क्या कहा जाता है? उत्तर का मैनचेस्टर आपका कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो वाराणसी को मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है। यहाँ क्या है दोस्तों? यहाँ गंगा जी का स्थान यह माना जाता है। धान का डलिया किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धान का उत्पादन अधिक होता है। भारत का पेरिस की अगर हम लोग बात करें तो भारत का पेरिस कौन कहलाता है? तो जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है। तो यह जो है आपका भारत का पेरिस कहलाती है। मेघों का घर या मेघों का देश कौन है? तो दोस्तों मेघालय है। बगीचों का शहर कौन कहलाता है? तो कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बगीचा बहुत अधिक है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। पहाड़ों की रानी की अगर हम लोग बात करें तो डूंगरपुर को जो है पहाड़ों की रानी के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला है कि भारत का उद्यान। तो बेंगलुरु को जो है भारत का उद्यान कहा जाता है। भारत का बोस्टन की अगर बात करें दोस्तों तो अहमदाबाद जो है भारत का बोस्टन कहलाता है। गोल्डन सिटी यानी स्वर्ण मंदिर, यहाँ चूँकि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है तो इसलिए जो है गोल्डन सिटी भी से कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी तो मुंबई। तो दोस्तों आज़ादी से पहले ही जो है दोस्तों यहाँ पर सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता था और व्यापार भी बड़ी मात्रा में किया जाता था। तो मुंबई में ही यह स्थान है, यानी मुंबई वह स्थान है जहाँ जो सूती वस्त्रों के लिए आरंभ से ही जानी जाती है। पवित्र नदी दोस्तों, तो गंगा हम लोग सभी जानते हैं कि गंगा जो है बहुत ही पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है। और इसके जल में क्या खासियत है, आज तक साइंटिस्ट भी उसको नहीं पकड़ पाए हैं दोस्तों कि वो यानी कभी भी जो है उसमें कीड़े नहीं होते हैं और वह जो है कभी भी खराब नहीं होता है। अगला है बिहार का शोक। तो कोसी है दोस्तों। कोसी जो नदी है बिहार के शोक रूप में यानी शोक के रूप में जानी जाती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ बाढ़ आता है और बाढ़ से जो है आपका जान माल का बहुत अधिक नुकसान होता है और फसल का भी नुकसान होता है। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है प्रत्येक साल जो है कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण जो है बहुत अधिक नीचे चली जाती है। लोगों को बहुत अधिक नुकसान होता है, बहुत अधिक परेशानी होती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। वृद्ध गंगा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो गोदावरी जो है वृद्ध गंगा के रूप में जानी जाती है और यह भी जो है दक्षिण भारत की नदी है दोस्तों। पश्चिम बंगाल का शोक। तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कोट्टायम की दादी। तो मलयाला को कोट्टायम की दादी कहा जाता है। जुड़वा नगर तो हैदराबाद को है, यानी हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है क्या कहा जाता है दोस्तों? जुड़वा नगर कहा जाता है। और ताला नगरी की अगर बात करें दोस्तों तो अलीगढ़ का ताला जो है नामी है। हम लोग सभी जानते हैं कि इसका भी अगर उदाहरण की बात करें ताला की तो हम लोग अलीगढ़ के ताले के उदाहरण के रूप में ही यानी नाम लेते हैं। तो यह अलीगढ़ का ताला नामी है और यह इसीलिए इसे ताला नगरी भी कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। तो कानपुर को जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के उपनाम से हम लोग जानते हैं। और पेठा नगरी की बात करें दोस्तों तो आगरा। और हम लोग जानते हैं कि उदाहरण के रूप में अगर यानी पेठा को दिया जाए तो हम लोग कहते हैं कि आगरा का पेठा ज़्यादा अच्छा है। तो एक तरह से समझिए कि यह उदाहरण के रूप में जहाँ इस्तेमाल हो रहा है तो वह उसका उपनाम पढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। भारत का टॉलीवुड की बात करें हम लोग तो कोलकाता को टॉलीवुड। हॉलीवुड क्या पढ़े थे दोस्तों हम लोग? मुंबई। इसको भी याद रखिएगा, मुंबई यानी हॉलीवुड और टॉलीवुड की बात करें तो कोलकाता। वन नगर तो देहरादून जो है आपका वन नगर कहलाए। सूर्य नगरी जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव की अगर हम लोग बात करें
तो आपका राजस्थान का गौरव कौन सा कहलाता है दोस्तों? तो चित्तौड़गढ़ आपका राजस्थान का गौरव कहलाता है। तो राजस्थान में ही दोस्तों है जो राजपूत काल जो था, वो राजपूत काल में सबसे ज़्यादा जो है राजपूत राजा इस राजस्थान में ही थे, और यहीं से जो राजपूतों का शासन आरंभ हुआ था। कोयला नगरी की अगर बात करें तो धनबाद जो है दोस्तों कोयला नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ जो है कोयला का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।